भाभी के माथे पे लगी थी सीधी, भाई के सीने पे भी लगी थी, टांगों में भी लगी थी। एक वकार था सबसे, वो पुलिस मुलाजम है। ये ज़मीन मेरी भाभी ने कहीं उनसे मांगी थी, अपना हिस्सा मांगा था। वो पैसे वाले भी उनके अप्रोच है, शायद यही वजह हो सकती है। हम गरीब लोग हैं तो इसलिए हमारा पुलिस ताउन नहीं कर रही। दोनों यहाँ उसी वक्त ही उनकी डेथ होगी और इनको कहते हैं कि अगर आप लोगों ने हमें छोड़ा ना, अगर सुलह ना की तो हम आपको भी मारेंगे। जनाब पे सख्त ज्यादती हुई है। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जब खून सफ़ेद हो जाए, माशरे में बेहिसी ख़त्म हो जाए तो माशरा जराइम पेशा अफराद को जन्म देता है। ऐसी ही कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां सालों ने ज़मीन के तनाज़ों पर बहनोई और अपनी सगी बहन को कत्ल कर दिया। तो जानते हैं इस कत्ल की कहानी और आपकी मुलाकात करवाते हैं उनके वरसा से। तो आइए मेरे साथ। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकतूल के लवाहिकीन के साथ, तो उनसे पूछता हूँ कि ये वाक़या किस तरह से हुआ, इस कत्ल के पीछे कहानी क्या थी और लड़की ने ऐसी क्या बात कर दी थी कि उसके भाइयों ने इतनी बड़ी सज़ा दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप लड़के के भाई हैं? हाँ जी, मैं अवैस का भाई हूँ। अवैस का भाई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से वाक़या हुआ था सारा? तो वो आए, हमारे घर पे आए, 3-4 मोटरसाइकिलों पे आए थे। अच्छा। वो सीधे घर से अंदर बढ़े और मेरे भाई ऊपर थे, भाभी और भाई ऊपर थे, वो सीढ़ियों से उतर रहे थे नीचे। अच्छा। तो उन्होंने उधर उनको इस दरवाजे से अंदर आए थे वो। ठीक है। हाँ जी, उन्होंने बाहर से फायरिंग करते अंदर आए थे। तो उन्होंने उस सीढ़ियों पर नीचे उतर रहे थे भाई और भाभी, उन्होंने उधर गोलियां मार दी। भाभी के माथे पे लगी थी सीधी, तो भाई के सीने पे भी लगी थी, टांगों में भी लगी थी काफ़ी। वो ऊपर उनका पोर्शन है, वहाँ ऊपर वो ऊपर रहते थे, हम नीचे रहते थे। अच्छा, तो वो जल्दी में नीचे उतरे? हाँ जी, वो जल्दी में। नहीं पता था कि ये फायरिंग हम पे हो रही है? नहीं, उन्हें नहीं पता था। अच्छा, तो इन्होंने उस पर प्लान कर दिया? हाँ जी। अच्छा, उसकी वजह क्या थी, क्यों उन्होंने आके फायरिंग की? पहले मुल्जिमान बताए, मुल्जिमान कौन कौन थे? एक वकार था सबसे, वो पुलिस मुलाजम है। उससे अच्छा। छोटा साइम है जो उधर है। वकार साला था आपके भाई? हाँ जी, वकार, वकास, साइम और अली, ये तीनों साले थे? ये चारों साले हैं। हाँ ठीक जी। है। और ये चारों आपके, अच्छा इससे पहले क्या वजह क्या थी, क्यों इन्होंने फायरिंग की थी? ये ज़मीन मेरी भाभी ने कहीं उनसे मांगी थी, अपना हिस्सा मांगा था। अच्छा, तो कितनी ज़मीन आपकी उनके पास है? उनके पास 3.5 एकड़ थी। अच्छा, ये कोई उन्होंने पहले कहा है कि हम ज़मीन नहीं तुम्हें देते, इस तरह की कोई उन्होंने बात? वो मेरे मामू से फ़ोन पे बात हुई थी, उसकी मामा और मामू ने रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। उसने कहा जाते के साथ फायर मारने उनको। डायरेक्ट उसने यही कहा? हाँ, डायरेक्ट उसने कहा फायर मारने। अच्छा, वो लगते क्या हैं आपके, कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, कोई नहीं थे, अचानक से जैसे होती है शादी वैसे। वो लव मैरिज थी उनकी? नो, नहीं। अच्छा, वैसे अरेंज मैरिज है। हाँ जी। अच्छा, अरेंज मैरिज थी। तो आपको इनकी फैमिली का नहीं पहले पता था कि कौन लोग हैं और कहाँ से? नहीं पता था, बस रिश्ता आया और हमने कर लिया। और बस ये 4 लोग ही उसमें शामिल थे? ये हाँ, 6 लोग शामिल हैं। ये 6 लोग टोटल इसमें शामिल थे और उसके बाप को नहीं सारे? हमारे गांव से सफदर भी है एक, जिसने असला भी फराहम किया, मेरे भाई की मुखबरी की है। वो सफदर क्या काम करते हैं? वो पुलिस में मुलाजिम है, उसके साथ है। उसके साथ है, पुलिस में मुलाजिम, और उसने मुखबरी की है सारी और सारा उसने थाना दी? जैसे मेरा भाई अंदर आया उसने मुखबरी की है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, बड़ा अफसोस है ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਦਾ। ਤੇ किन्ने बेटे है ये ਤੁਹਾਡੇ वैसे? मेरे माशाल्लाह 4, अब 3 रहेगा। 4 आपके बेटे थे? जी हाँ। तो ये कितने उसकी शादी हो गई थी और कितने उसके बच्चे थे? उसके बच्चे नहीं थे मेरे बेटे के। 2 साल 2 महीने शादी को हुए थे जिस दिन वो फौत हुआ गया। अच्छा, हाँ। तो केड़ा एडा कोई एक नाल ना सिर्फ मसला सी तो उन्हें कत्ल आके डायरेक्ट कर देता है? बस बेटा उनकी बच्ची ने मांगा, बस पैसा पूसा जो भी मांगा। जी। हमें तो पता ये लगा कि उसने पैसे मांगे हैं और उस वक्त उन्होंने कह दिया कि हम दे देंगे और पीछे उन्होंने आके ये काम कर दिया। अच्छा, सिर्फ एक दफ़ा ही? और उन्होंने इनकार वगैरह नहीं किया था कि हम ज़मीन नहीं देते या कुछ? पहले तो उन्होंने कहा ना दे देंगे। अच्छा। और घर पे आए तो यहाँ काम करके चले गए। सिर्फ इसी वजह? हाँ, इसी वजह, ज़मीन की वजह से ही। ठीक है। और अब ये क्यों पुलिस आपके साथ ताउन नहीं कर रही? 6 माह हो चुके हैं इस कत्ल को। वो कोई ताउन नहीं हो रहा। उन्होंने फायरिंग भी की है हमारे घर पे आके, पुलिस के सामने। मेरे बड़े भाई को उन्होंने धमकी भी दी थी उस अली ने। कोई पता चला है कि क्यों पुलिस आपके साथ नहीं इसमें राब्ता कर रही, या क्यों कोई किसी किस्म का कोई पता चला? वो पैसे वाले भी उनके अप्रोच है, शायद यही वजह हो सकती है। हम गरीब लोग हैं तो इसलिए हमारा पुलिस ताउन नहीं कर रही।
तो आपने हर जगह पे जाके ताउन किया? DIG को भी एप्लीकेशन दी है, काफ़ी जगह हमने एप्लीकेशन दी पर कोई ताउन नहीं हो रहा। नाजरीन, ये आप सारी इस वाक़े की कहानी आप सुन चुके हैं कि 6 माह हो चुके इस कत्ल को और अभी तक मुल्ज़िमान बाहर फ़रार है। और मुझे बताया जा रहा था कि जो अदालत में इश्तिहारी करार दे चुके हैं इन मुल्ज़िमान को, लेकिन अभी तक मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जा सके। और लवाहिकीन से मैंने बात की तो उनका यही कहना था कि वो ताकतवर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, इस वजह से हमारी सुनवाई नहीं होती, सिर्फ पैसे का मामला है। वो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पैसा चल रहा है, पैसे की वजह से सिर्फ ये सारी बात हो रही है। अगर पैसा हमारी तरफ से भी चल जाता तो शायद हमें भी इंसाफ मिल जाता। अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ उनके ऐनी शाहिदीन, जो इस गांव के लोग उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने फायरिंग की आवाज़ें सुनी, तो वो यहाँ पर आ गए, तो उनसे मुलाकात हम ज़रा करवाते हैं। अच्छा लियाज साहब, आप उस वक्त मौजूद थे जब ये फायरिंग की आवाज़ें हुई थी सारी? जब फायरिंग हुई है ना जी। तो मैं भाग के इधर आया हूँ। अच्छा। तो वो कत्ल करके तो बाहर निकल रहे थे घर से। अच्छा। हाँ जी। तो उस वक्त वो के बाइक पे थे या कार पे थे वो लोग? बाइक पे आए थे। बाइक पे थे। कितने लोग थे? वो अंदर जो दाखिल हुए थे वो 6 लोग थे। अच्छा। और बाहर भी खड़े थे 4-5 लोग। तो उनमें से 2 लोगों को तो सुना है कि आप लोगों ने पकड़ लिया था? हाँ, 2 लोगों को पकड़ लिया था। हाँ जी। बाकी भाग गए। उन 2 लोगों को किस तरह से पकड़ा था? वो आगे से पुलिस आई है, पीछे से गांव वाले भाग रहे थे तो वो पकड़े गए। तो इस तरह से वो पकड़े गए। उन्होंने जवाबी कोई फायरिंग तो नहीं आप लोगों पे की? जब इधर से निकले, जब करते गए वो फायरिंग गांव से। अच्छा, तो आगे से जब पुलिस आई है तो फिर उन्होंने फायरिंग रोकी है? हाँ, फिर उन्होंने फायरिंग रोकी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है बुजुर्गो ਤੁਹਾਡਾ? अनवर अली। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? मैं मुआजना मसीते अजान दे रहा सा 12 वजे ते इत्थे फायरिंग हुई है ते ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ नहीं ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖੇ? जी, मैं भी यहाँ पे था। अच्छा। असल में ऐसा हुआ है कि वो जब आए ना इधर गांव में तो 3-4 मोटरसाइकिलें थी, बाइक भी उनके पास है, गाड़ी भी थी। वो गाड़ी तो पीछे थी, लेकिन वो अंदर आए, उन्होंने आके गेट खुला हुआ था, अंदर गए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग से जब वैस को फायर लगे तो वो गिरा। इतनी देर में उसकी बीवी ऊपर सीढ़ियाँ से नीचे आई है और जब वो आई है इतनी देर में उन्होंने उसको भी गोली मार दी। और दोनों यहाँ उसी वक्त ही उनकी डेथ हो गई। जितने में हम लेके यहाँ से निकले हैं वो भी इधर से भागे हैं, बाहर निकले हैं। एक की मोटरसाइकिल यहाँ पे रह गई और दूसरे मोटरसाइकिलें लेके भागे हैं। जब पीछे गांव वाले भागे हैं, आगे से 15 पे कॉल हो गई है, डॉल्फिन वाले भी आ गए, पुलिस भी इतने में आ गई। 2 तो गांव वालों ने यहाँ पे ही पकड़ लिए। अच्छा। और बाकी जो लोग थे वो कोई इधर से कोई उधर से भाग गए। असल में बात ये है कि कत्ल भी हो गया और इनके साथ ज्यादती भी हुई है। पूरे गांव ने देखा, दिन का वकूआ है, कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है। असल में मसला ये है कि जो पुलिस तामन कर रही है, जब जाते हैं गांव वाले भी साथ जाते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हम आज पकड़ लेंगे, 10 दिन में पकड़ लेंगे, 20 दिन में पकड़ लेंगे। अभी तक कोई मुस्बत रिजल्ट नहीं आया। और इनको कहते हैं कि अगर आप लोगों ने हमें छोड़ा ना, अगर सुलह ना की तो हम आपको भी मारेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंसाफ होना चाहिए। और अब अगर ट्रायल चलता है जब, हाँ। तो गांव वाले लोग जाके पीछे गवाहियां देंगे? जी, शहादतें पूरा गांव देंगे? जाने के लिए देखिए, जब गांव में कुछ ज्यादती होती है ना तो गांव वाले लाइव देख रहे हैं, सारा कुछ इन्होंने आंखों से देखा है। ये जाने के लिए तैयार हैं, थाने में बुलाएंगे फिर भी जाएंगे, अदालत में बुलाएंगे फिर भी जाएंगे। जब पहला फायर हुआ तो मेरा घर साथ है। अच्छा। मैं उधर से घर से बाहर निकला हूँ। जब मैं इनके घर तक आते हुए वो 6-7-8 लोग थे मोटरसाइकिलों पे, 3-4 मोटरसाइकिल, 2-2 3-3 आदमी उस पर बैठ रहे थे। मैंने उनको रोकने की कोशिश की आगे से। अच्छा। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर गन तान दिए। अच्छा। ऐसे मेरा भाई जो पीछे से भाग के आ रहा था उसने कहा कि आप घर को हो जाएं, यानी वो फायरिंग कर रहे। मेरे भाई पे भी उन्होंने फायर किया उधर। अच्छा। वो मस्जिद के करीब जाके उसने मेरे भाई पे फायर किया। सही। जनाब अली, सख्त ज्यादती हुई है। पुलिस को चाहिए कि जो मफरूर आदमी है ना उनको पकड़ें। एक दिन रात के वक्त तकरीबन 10-11 बजे उन्होंने आकर इनके घर पे फायरिंग की है। उस वाक़े के बाद उस वाक़े के बाद। अच्छा। हाँ, उसी वक्त हम घर से बाहर निकले, इधर आके उन्होंने तकरीबन 30-35 फायर किए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा। वो मफरूर मुल्ज़म पकड़े जा सकते हैं, लेकिन ये सारी गफलत पुलिस की है। क्यों नहीं पकड़े जा सकते? पकड़े जा सकते हैं। नाजरीन, ये आप देख चुके हैं बेहिसी की इंतहा कि महज एक कैनाल की खातिर, जो कि महज कोई 1.5-2 लाख रुपए की बनती थी,
की खातिर अपनी सगी बहन को और बहनोई को कत्ल कर दिया। मैं सोच में पड़ जाता हूँ और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस तरह के बेहिस लोग अभी भी हमारे माशरे में बाकी हैं। कत्ल की इस कहानी के साथ मैं हूँ ज़ीशान अली चिश्ती और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।